हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परिमार्जन प्लस में जो आवेदन आ रहे हैं उसका निष्पादन कैसे करना है। ठीक है, सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और कर्मचारी के द्वारा क्या क्या प्रतिवेदन करना है, कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी परिमार्जन प्लस के एप्लीकेशन आएंगे वो आपके रजिस्टर टू अद्यतन लॉगिन न्यू वाला जो ई जमाबंदी मॉड्यूल है उसके अंदर में आएंगे। ठीक है, तो ई जमाबंदी मॉड्यूल, इस मॉड्यूल से सर्किल ऑफिसर को, आरओ को और कर्मचारी को लॉगिन करके और काम करना है। तो कैसे करना है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम सर्किल ऑफिसर का लॉगिन लॉगिन करते हैं। ठीक है, सर्किल ऑफिसर के लॉगिन में अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक परिमार्जन करके मेनू दिखेगा। इस मेनू के अंदर जाएंगे तो फिलहाल अभी दो मेनू दिखेंगे। एक ओल्ड जमाबंदी का नया एप्लीकेशन कौन कौन सा है और ओल्ड जमाबंदी का ही फाइनलाइजेशन के लिए जो मतलब कर्मचारी और आरओ का रिपोर्ट होकर आएगा उसको फाइनलाइज करने के लिए एप्लीकेशन इसमें दिखेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि फ्रेश एप्लीकेशन कितने हैं और रिवाइज्ड एप्लीकेशन कितने हैं। रिवाइज्ड एप्लीकेशन मतलब ये हुआ कि कोई अगर कर्मचारी कुछ त्रुटि लगा के भेजता है आरओ के थ्रू सर्किल ऑफिसर के पास, तो सर्किल ऑफिसर को अगर लगता है कि इसमें ये वाला चीज़ जो चेंज करने के लिए दिया गया है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ये है, तो वो आपको फिर से रैयत के पास वापस सर्किल ऑफिसर पहली बार में भेजेंगे और फिर जब वो चेंज करके भेजेगा तो फिर वो रिवाइज एप्लीकेशन में ही आपको दिखेगा। शुरू में भी रिवाइज एप्लीकेशन में ही दिखेगा और दोबारा में भी। जैसे जो एप्लीकेशन एक बार आपके पास आया रहेगा वो फ्रेश एप्लीकेशन में रहेगा। जो दूसरी बार आया रहेगा मतलब एक बार आप उसको रिटर्न कर दिए और फिर आया तो आपको रिवाइज एप्लीकेशन में दिखेगा। अभी केवल फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर 16 है। इसको आप वन बाय वन करके भी आगे बढ़ने पर क्लिक करके और इसको देखकर और फॉरवर्ड टू कर्मचारी कर सकते हैं। ठीक है, देखकर और फॉरवर्ड टू कर्मचारी कर सकते हैं। या फिर अगर चाहें, सर्किल ऑफिसर चाहें तो जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे को एक साथ ऊपर से सिलेक्ट करके और फॉरवर्ड टू कर्मचारी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जो जिसका रहेगा वो कंसर्न वो उसके पास चला जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि इसमें सारे एप्लीकेशन आपको दिखना है। अगर हल्का और मौजा वाइज अगर फिल्टर करना है तो हल्का और मौजा का नाम सेलेक्ट कर यहाँ सर्च करेंगे तो उस हल्का और मौजा का नाम आपको दिखना है। फॉरवर्ड कर्मचारी करते हैं और ये 10 एप्लीकेशन आपका फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन आपके कर्मचारी के लॉगिन में। अब हम लोग कर्मचारी के लॉगिन में चलते हैं और देखते हैं कि कर्मचारी को क्या करना है। कर्मचारी के लॉगिन में चलेंगे तो कर्मचारी के लॉगिन में भी इसी तरह से एप्लीकेशन दिखेंगे। फॉर फाइनलाइजेशन ओल्ड जमाबंदी, केवल इनके पास केवल फाइनल रिपोर्ट करने के लिए आएगा। फ्रेश एप्लीकेशन एप्लीकेशन केवल आएगा, वो दिखेगा सीओ के पास। सीओ जब भेजेंगे तो यहाँ पर दिखेगा ये कर्मचारी के लॉगिन में। ठीक है, कर्मचारी के लॉगिन में अगर हम देखें तो 3 एप्लीकेशन है और इसमें भी फ्रेश एप्लीकेशन और रिवाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन है। फ्रेश एप्लीकेशन मतलब जो पहली बार एप्लीकेशन है। रिवाइज एप्लीकेशन मतलब एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस होकर सीओ के पास गया, सीओ कुछ उसमें त्रुटि लगाए और फिर से वो रैयत को भेज दिए और रैयत फिर दोबारा जमा किया तो वो रिवाइज एप्लीकेशन के सेक्शन में आएगा, जो ये वाला सेक्शन है। ठीक है, और फ्रेश एप्लीकेशन में जो पहली बार एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो फ्रेश एप्लीकेशन में अब यहाँ पर है कोई एक को हम पकड़ते हैं और उसको करते हैं। जैसे अडरा का एक है, इसको हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको दिखने लगेगा। अब इसमें क्या क्या डिटेल दिख रहा है, जैसे पहले कर्मचारी को दिखता था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। पहले क्या करते थे, ये उपलब्ध विवरण, यहाँ पर ड्राफ्ट विवरण दिखता था उनको। इसमें क्या आ रहा है, रैयत का आवेदित विवरण। अब इसमें ना जो वो करके भेजा है उसी को आपको एक्सेप्ट और मतलब अनुशंसित, मतलब अनुशंसित आप कर ले कि हाँ ये सही है। अनुशंसित अगर करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि किस डॉक्यूमेंट से आप ये चेक किए हैं कि ये सही है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको अगर करेक्शन स्लिप की रजिस्टर देख रहे हैं या फिर म्यूटेशन रजिस्टर देख रहे हैं या फिर आपके पास जमाबंदी पंजी में रामाशीष पाठक नाम था, इसमें अगर ये सारा चीज़ आप चेक कर ले रहे हैं और जाति वगैरह चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो इसका जाति सर्टिफिकेट आप इसको अपलोड किया रहेगा यहाँ पर तो आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है शपथ पत्र दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट इसको व्यू करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र की कॉपी भी दिखेगी। अगर इसमें अपलोडेड रहेगा तो इसको व्यू करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। उसको आप यहाँ लिखेंगे कि जाति में चेंज करने के लिए केवल भेजा है तो आप यहाँ लिखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसके आधार पर या फिर अगर नाम में कोई चेंज है तो वो लिखेंगे कि अनुशंसित है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रामाशीष सिंह करके भेजा है लेकिन इसकी जमाबंदी पंजी में पाठक है, आप कहीं सिंह दिख ही नहीं रहे हैं तो आप इसमें लौटाने योग्य लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि किस आपत्ति का विवरण क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि जमाबंदी पंजी तक करेक्शन स्लिप या म्यूटेशन का विलेख का जांच की गई, इस रैयत का
रामसिस पाठक ही, रामसिस सिंह नाम नहीं, ये लिख के बस आपको ये लौटाने योग्य कर देना है। अनुशंसित रहेगा तो आपको लिखना है कि किस के आधार पर आप इसको अनुशंसित कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहाँ आएंगे प्लॉट का विवरण, एक चीज और ध्यान देना है कि जिसमें जो चेंज नहीं रहेगा वो रो इसी तरह से दिखेगा, उसमें ये अनुशंसित और लौटाने योग्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा कि इसमें 6.3 है, इसमें क्या चेंजेस किया है, जैसे 6.25 को 6.3 किए हुए है। तो यहाँ पर अगर आपको अनुशंसित है या लौटाने योग्य है, लौटाने योग्य अगर आप करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जमाबंदी पंजी में आपको ठीक है। और आपको इसमें कैसे मतलब खाता कैसा है, नाम वगैरह तो आपको वही सुधार करना है जो करेक्शन स्लिप ये है या जमाबंदी पंजी में है, या म्यूटेशन रजिस्टर में है, मतलब अपने अभिलेख के अनुसार ही इसको सही करना है। खाता खसरा जमाबंदी पंजी में नहीं अवेलेबल होता है, और उसका अगर म्यूटेशन अभिलेख है तो उससे आप यहाँ से देख सकते हैं, या वो जमा किया है और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और सुधार के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको जांच मतलब फर्दर जांच अमीन वगैरह से भी करा सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको मिल जाता है। तो ये आपको जमाबंदी पंजी में नहीं मिलेगा, तो आपको जो लेटर है, लेटर में जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको चेक कराना है, मतलब आपको खुद से सेटिस्फाई हो जाना है, उसके बाद इसमें चेंजेस करना है, सर्किल ऑफिसर को खुद ही ये करना है। तीसरा सेक्शन होता है जिसमें लगान का विवरण में सुधार करना है, जैसे इनका पहले से लगान का विवरण में साल नहीं लिखा हुआ था और यहाँ 21-20 दिए हुए हैं, और इस इन अपन लगान रसीद अगर डाले हुए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि लास्ट लगान रसीद, यहाँ पर लिखेंगे लगान लगान रिसीट के आधार पर इनको आप ये कर रहे हैं कि इनका मतलब लगान इतना रुपया होना चाहिए। ये करने के बाद आपको मूल जमाबंदी पंजी की स्कैन कॉपी अपलोड करना है, ठीक है। आ, इसमें 100% अपलोड करना है, क्योंकि आप ये वो जमाबंदी है जो ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑनलाइन में अवेलेबल है, छूटा हुआ जमाबंदी नहीं, ऑनलाइन में अवेलेबल है, इसका मतलब उसकी मूल जमाबंदी पंजी होगा ही होगा। उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर ब्राउज करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड करेंगे। कर्मचारी अपना मंतव्य लिखेंगे जो भी लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई अन्य दस्तावेज है, अगर सुधार के लिए अगर सुधार कर रहे हैं आप, जैसे करेक्शन स्लिप या म्यूटेशन रजिस्टर कुछ है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है और फॉरवर्ड टू आरओ करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा चेंजेस कर रहे हैं जो कि आपको जिसको साक्ष्य में अपलोड करना जरूरी है, तो आप इसको अपलोड करेंगे और फॉरवर्ड टू आरओ करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड टू आरओ करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें एक लौटाने योग्य करके भेजे हैं और 2 अनुशंसित करके भेजे हैं, ठीक है। आ, अब हम लोग चलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के लॉगिन में। रेवेन्यू ऑफिसर के लॉगिन में भी फिर से अगर आप जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन है ऑल जमाबंदी में चेंजेस के लिए, तो फॉर फाइनलाइजेशन एक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें भी फ्रेश और रिवाइज एप्लीकेशन का वही कंसेप्ट है जो पहले था। इसमें ये आवेदन आया हुआ है, इसमें आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर को ये चेक करना है कि कर्मचारी ने जो प्रतिवेदन दिया है क्या वो सही है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार इनका जाति के चेंज करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लौटाने योग्य, और ये सारे साक्ष्य यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। ये साक्ष्य वगैरह देख लेंगे और अपना ये करने के बाद अगर कर्मचारी के प्रतिवेदन से सहमत हैं तो हाँ करेंगे, अगर हाँ करेंगे और अपना कमेंट लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे और यहाँ पर अपना जो कमेंट लिखना है कमेंट लिखेंगे और फॉरवर्ड करेंगे सर्किल ऑफिसर को। यहाँ हाँ करेंगे और फॉरवर्ड टू सीओ करेंगे तो ये सर्किल ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सर्किल ऑफिसर को इसको क्या करना है, ठीक है। सर्किल ऑफिसर क्या करेंगे, सर्किल ऑफिसर के पास परिमार्जन सेक्शन के अंदर फॉर फाइनलाइजेशन के अंदर में रहेगा, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन जो आता है वो तो कर्मचारी को यहाँ से भेजा जाता है, और जो कर्मचारी रिपोर्ट करके आता है वो फॉर फाइनलाइजेशन में यहाँ पर रहता है। उस एप्लीकेशन को ये एप्लीकेशन है, इसको आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ कर्मचारी क्या प्रतिवेदन दिया है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ये अनुशंसित किया है कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार। सर्किल ऑफिसर चाहें तो इसको लौटाने योग्य भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अनुशंसित भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुशंसित है और अगर कास्ट सर्टिफिकेट केवल जाति का चेंज है और कास्ट सर्टिफिकेट के आधार करना है तो अनुशंसित को अनुशंसित छोड़ सकते हैं, या जो चेंज करना है वो चेंज भी कर सकते हैं। इवन दो यहाँ 6.3 करके लिखा है
और यहाँ 6.25 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6.25 जो टोटल जमाबंदी में ही है, लेकिन सर्किल ऑफिसर इसको चाहते हैं चेंज करना, तो सर्किल ऑफिसर की लास्ट ये रहेगी कि वो सर्किल ऑफिसर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सर्किल ऑफिसर के पास आया और वो अपना कागजात देखे और अदरवाइज नापी वगैरह कराए, पोजीशन देखे या जो भी, अगर जमाबंदी पंजी में मान लीजिए कि कुछ और मेंशन है, भेग है, अगर उनको नहीं पता चल रहा है, अगर जमाबंदी पंजी में 6.25 है तो उनको 6.25 ही करना है, तो फिर यहाँ से लौटाने योग्य करके और उनको यहाँ से रिवर्ट टू अप्लीकेंट करेंगे। अगर इसमें से अगर इसमें 3 चेंजेज है, 2 अनुशंसित है और सर्किल ऑफिसर भी चाहते हैं कि हाँ ये अनुशंसित जो है सही है, और एक लौटाने योग्य है, और एक लौटाने योग्य करके और यहाँ सर्किल ऑफिसर अपना कमेंट लिखेंगे, जो कमेंट लिखना है, और इसको फिर से रिवर्ट टू अप्लीकेंट करेंगे। ठीक है, ये पहली बार के आवेदन है, मतलब ये फर्स्ट टाइम अप्लीकेशन है। तो फर्स्ट टाइम अप्लीकेशन में अगर कोई भी लौटाने योग्य अगर रहेगा तो ये अपडेट रजिस्टर टू नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बार का जो एप्लीकेशन रहेगा रिवर्ट एप्लीकेशन, अगर ये पहली बार का एप्लीकेशन है और सब अनुशंसित रहेगा तो यहाँ अपडेट रजिस्टर 2 करेंगे तो एक्चुअल चेंजेस जो जमाबंदी में होना है जो पहले होता था उस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें फर्स्ट टाइम में अगर कोई लौटाने योग्य रखा हुआ है तो वो अपडेट रजिस्टर 2 नहीं होगा, पहले आपको रिवर्ट टू एप्लीकेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद रिवर्ट एप्लीकेशन करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो सर्किल ऑफिसर को बिल्कुल ही ध्यान से देख लेना है कि पहली बार जो आप अनुशंसित कर चुके हैं, ठीक है, और दोबारा ए लौटाने योग्य है, ठीक है, इसमें आप दोबारा चेंज कर सकते हैं जो एप्लीकेशन आया है, दूसरी बार ए अनुशंसित किए हुए हैं, जब ये दोबारा एप्लीकेशन आता है, ठीक है, तो आपके पास केवल इसको अपडेट रजिस्टर 2 का ही ऑप्शन रहेगा, और ये जो अनुशंसित किए हुए हैं पहले वो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जो अनुशंसित किए हुए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर खाता खेसरा में कोई अनुशंसित कर देते और फिर लौटा देते, उधर से आता तो फिर दोबारा उसमें आपको कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, जो अनुशंसित है मतलब वो अब चेंज होगा ही पहली बार। तो जो आवेदन आप लौटा भी रहे हैं उसमें अनुशंसित उसी को करना है जो 100% आप श्योर हैं। लौटाने योग्य तो आप दोबारा फिर चेंज कर लेंगे, जैसे उधर से ये वापस फिर से रैयत के पास चला जाएगा और फिर से रैयत अगर भेजता है तो आप जो ये अनुशंसित कर चुके हैं ये आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें भी ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। केवल उस वक्त वही आप कर सकते हैं जो आप लौटाने योग्य किए हैं। एक बार जो अनुशंसित हो गया वो डेटाबेस में फाइनली चेंज होकर ही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई 4 प्रतिवेदन किया हुआ है चेंजेस का, उसमें से 2 आप एक्सेप्ट करते हैं फर्स्ट बार में और 2 को अनुशंसित करते हैं और वापस रिवर्ट कर देते हैं रैयत के पास, फिर दोबारा आएगा तो उसमें 2 अनुशंसित जो है वो अनुशंसित ही रहेगा। आप बाकी जो 2 रिवर्ट होकर आया हुआ है उसमें ही कोई चेंजेज आप कर सकते हैं, और उसमें से 2 में से मान लीजिए दोनों ही आप चेंज नहीं मतलब अस्वीकृत करते हैं, अपडेट रजिस्टर 2 करते हैं, तो वो दोनों अस्वीकृत हो जाए, केवल 2 ही चेंजेस रहेगा। लेकिन पहली बार जो अनुशंसित कर दिए दोबारा उसको चेंज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये है, और उसके बाद रिवर्ट टू अप्लीकेंट करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार में ही ये सब अनुशंसित रहेगा तो अपडेट रजिस्टर 2 करेंगे और ये अपडेट रजिस्टर 2 हो जाएगा, अदरवाइज रिवर्ट टू अप्लीकेंट अभी करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एक वाला बॉक्स को विवरण दर्ज करें। ठीक है, अ, इसमें कोई चीज़ हम मेंशन नहीं किए, जैसे ये मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये हर जगह कंडीशन लगा हुआ है, आपको ये सारा चेक करके और रिवर्ट टू अप्लीकेंट करेंगे तो ये अप्लीकेंट के पास, आवेदक के पास चला गया है। आवेदन फिर अपने लॉगिन से इसको जो चेंजेज है आप जो एक रो में किए हुए हैं 6.323 को 6.25 करके करेगा, और सर्किल ऑफिसर उसको अप्रूव करेंगे तो एक्चुअल डेटाबेस में चेंज होगा। ठीक है, ये तो इसी तरह से हर एक एप्लीकेशन में करना है। जो रिवर्ट एप्लीकेशन आएगा वो हम आपको बता दिए कि वो रिवर्ट एप्लीकेशन एफ फॉर फाइनलाइजेशन के लिए पहले रिवर्ट एप्लीकेशन आएगा न्यू एप्लीकेशन में, वो यहाँ पर रिवर्ट रिवाइज एप्लीकेशन के रूप में दिखेगा। ठीक है, और फिर वो जब सीओ कर्मचारी और आरओ का रिपोर्ट होकर आएगा तो फॉर फाइनलाइजेशन में रिवर्ट रिवाइज एप्लीकेशन में दिखेगा, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एप्लीकेशन दिखेगा, उसको फिर आप ओपन करेंगे और उसी तरह से अनुशंसित या उस वक्त रहेगा, फिर आपको स्वीकृत और अस्वीकृत का ऑप्शन जो रिवाइज एप्लीकेशन आएगा
वो स्वीकृत और अस्वीकृत का ऑप्शन रहेगा। जो अस्वीकृत करेंगे वो अस्वीकृत हो जाएगा, जो स्वीकृत रहेगा वो एक्चुअल डेटाबेस में चेंजेज होगा। तो आपको इसी तरह से परिमार्जन प्लस के आवेदन को आपको निष्पादित करना है। आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन में चेंजेस दिया है, या तो आप उसको स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी जमाबंदी में सर्किल ऑफिसर को चेंजेस करना है, तो जो पुराना मेथड से हम लोग यहाँ से करते थे, जो पहले से ऑप्शन था ऐड न्यू जमाबंदी का, इसमें अभी हटाया हुआ है। ऐड न्यू जमाबंदी का जो इसमें हटाया हुआ है। जो पहले से ऑप्शन था, वो ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। जैसे पहले से जो जमाबंदी को ओपन करते हैं उसको एडिट करके और ये कर सकते हैं। लेकिन जो परिमार्जन प्लस में आवेदन आएगा, या तो आप उसको जो चेंजेस रहेगा उसको स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगर इसमें कोई अगर ज़रूरत होगा वीडियो का, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो फिर से मैं कोई क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो फिर से मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू।